हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज मुझे जो बात बतानी है सितारा को, वो बहुत ही ध्यान से समझने वाली है। अगर सितारा इस चीज़ को जितनी जल्दी समझ लेंगी उतना उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि मेरा कितना देर ये चैनल उनके लिए मैंने बनाया ज़रूर था और उन्होंने मेरी आज दिन तक सारी बातें मानी। मैं चाहती थी कि वो मुस्तफ़ा के लिए कोई सेविंग कर लें या कुछ इस तरीके से कोई काम स्टार्ट कर दें उसका, ताकि जब वो मतलब लोग इनके पास देखते हैं कि इनके पास इतनी इनकी इनकम हो गई, क्योंकि वो यूट्यूब की कैलकुलेट करते रहते हैं, तो आइडिया होता है कोई मांगने वाला आ जाता है, कोई कह देता है कि हमारी बेटी का शादी है, कोई कह देता है एजुकेशन का ख़र्चा, या कोई किस तरीके से, है ना। तो आपको अगर याद होगा तो सितारा जब इतनी सक्सेसफुल नहीं थी, स्टार्टिंग में सितारा ने बताया था कि उनके जो फादर ने उनको ऑर्नामेंट्स, उनके गहने दिए थे। उनकी एक जेठानी ने पता नहीं कोई घर लेना था या किस चीज़ के लिए, उनसे ले लिए थे और उनको बोला था कि वो आपको बनवा के दे देंगे। बाद में उन्होंने बनवा के नहीं दिए। तो इस तरीके से इनसे, क्योंकि ये शुरू से ही काफ़ी इनोसेंट है, मदर इनके पास थी नहीं जो इनको गाइड करती, सिस्टर भी नहीं थी, और जो बाकी लोग हैं जैसे इनकी भाभियाँ, उनको इतना कंसर्न ही नहीं होता। तो मदर इन लॉ की भी डेथ होगी, तो कोई मतलब बड़ा इस तरीके से जो लेडीज़ अपनी गाइड करती हैं अपनी बेटियों को, बहनों को, तो इनके पास कोई अवेलेबल नहीं था। तो साजिद भाई ने भी कहा होगा कि चलो ठीक है, आप इनको दे दो, ये वापस कर देंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था जो सितारा ने खुद बताया मुझे। इसकी ब्रीफिंग करने के लिए उस बात को आप भी करना ज़रूरी था। तो मेरे माइंड में जब ये बात आई थी कि इसको पता नहीं चलता, अगर ये पैसा इकट्ठा भी कर लेगी इतनी मेहनत से, तो वो लोग कोई ना कोई अपना बहाना, जैसे 6 लाख रुपए हीरा के फादर ने कहा कि ये रोने लगे, उनको वापस बुलाने वाला कोई नहीं था तो उन्होंने ले लिए। तो इस तरीके से लोग इससे पैसा सारा ऐंठ के ले जाएंगे और बच्चों के लिए शायद ये कोई सेविंग ना कर पाए। तो इस कंसर्न में मैंने वीडियो बनाई थी और सितारा को मेरी बात समझ आ गई होगी। तो उन्होंने बीच में जो लास्ट ब्लॉग बनाया था उसमें बोला कि मैंने इनको बोला था कि आप बच्चों के टच में रहें, बच्चों के साथ आप कोई भी फ़ैसले लें, बच्चों को बताएं कि हम घर का कोई बड़ा कोई बाय करें चीज़ या कुछ, तो बच्चों की इन्वॉल्वमेंट रखें, उन पे फोकस करें, उनके लिए सेविंग कर लें। तो मेरा बार बार कहने का मकसद ये था कि ये अभी इनको लग रहा है कि पैसा आ गया, कपड़े ले लिए, शॉपिंग कर ली, ये सामान, इन चीज़ों से कुछ नहीं होना था। कहीं सॉलिड इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी थी, जिसके लिए मैं बार बार इनको बोल रही थी, क्योंकि इनको वहाँ पे गाइड करने वाला इसलिए कोई नहीं है क्योंकि सब अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग इनके साथ नहीं जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इनको थोड़ा सा गाइडेंस में प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज़ें मैंने इनको गाइड कर दी थी। अब जो इनकी मदर है वो उनको सपोर्ट चाहे करने की कोशिश करती हैं, बट वो इन चीज़ों के बारे में उनको भी इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो कोई बिज़नेस वुमन नहीं है या फिर वो कोई जॉब नहीं कर रही हैं, बाहर वर्किंग नहीं है, इस वजह से उनको काफ़ी सारी इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। तो वो घरेलू बातें ज़रूर वो उनको गाइड कर सकती हैं। अब रही बात इसकी कि मुझे लगता है कि मुस्तफ़ा के लिए कोई बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करने की सितारा ने कोशिश की है, जिसकी वो बता रही है कि वो अपनी खुशखबरी सबके साथ शेयर करेगी। तो मैं आई एम वेरी हैप्पी विद दिस कि किसी को अच्छी गाइडेंस दे के अगर कोई गुड डिसीज़न लेता है, किसी बच्चे का फ्यूचर ब्राइट होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो देखिए कितनी देर ये कराची में रही, तो इस तरफ इनका माइंड आ ही नहीं रहा था, क्योंकि बाबर दिलबर इनको इस चक्करों में डाले रखते थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि सितारा सुकून से रहे। बाबर की बात नहीं करी, मैं दिलबर की बात करी हूँ, क्योंकि जो ये एलिगेशन लगे इनके लिए तो बहुत बढ़िया था। ये हमदर्दी के चक्कर में जाते थे और इन कई चक्करों में उसको डाल के आ जाते थे। ये सब ने देख ही लिया कि दिलबर ने किस तरीके से सितारा के साथ किया है। अब इस बात पे मैं नहीं आऊँगी। अब मैं बताऊँगी कि जब ये इस्लामाबाद में शिफ्ट हुई हैं तो यहाँ पे इनके मिसगाइड करने वाले रिश्तेदार नहीं थे, और इनके पास एक प्रॉपर तरीके से गाइड करने वाली फैमिली एक तिहारा जी थी, जो ताहिरा जी सॉरी थी, वो अपना
मे बी उनसे कोई कंसल्टेंट्स करवा के या उन्होंने कहीं पे इनकी जो इन्वेस्टमेंट किसी बिज़नेस में करवा दी हो तो अच्छा है, क्योंकि साजिद भाई भी अनपढ़ है, वो इतना पढ़े लिखे भी नहीं है कि वो इन इश्यूज़ पे ध्यान दें। बट अब इनको बहुत अगर ये बिज़नेस पे इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तब भी इनको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। इनको कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी इनके डील होती हैं, अगर ये थोड़ा सा क्लियरली बताएंगी तो मैं इनको और भी एडवाइस कर सकूँगी। मेरे से जितनी भी बिज़नेस की एडवाइस चाहिए होगी, क्योंकि मैं फुली बिज़नेस वूमेन हूँ तो मुझे एक एक चीज़ का पता है। तो किसी भी सिग्नेचर करने के लिए अगर ये इनकी कंपनी कोई होती है तो अगर कोई चेक्स वगैरह भी होंगे तो कोई भी अथॉरिटी इनके अलावा नहीं होनी चाहिए। सितारा के ही सिग्नेचर वैलिड होने चाहिए, उसके बाद मुस्तफ़ा के, अदर तीसरे बंदे के नहीं होने चाहिए, जो मुझे लग रहा है। बाकी रही बात इनकी जो भी बिज़नेस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज़ हों या जो थोड़ा सा भी अपनी वीडियो में बता देंगी तो मैं उसको और क्लियर करके इनको बताती रहूँगी साथ साथ कि इनको, क्योंकि किसी एक बंदे पे ट्रस्ट करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, चाहे वो इनको भी लग रहा हो कि हाँ इन्होंने हमारे लिए रास्ते खोल दिया, हमें गुड एडवाइस दी है। बट किसी पे ब्लाइंड फेथ करना इन बिज़नेस और पैसे के मामले में मैं बिल्कुल भी ऐसी राय नहीं दूँगी। आंखें और दिमाग हमेशा खुला रखना चाहिए, और अगर बिज़नेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो सितारा को साथ में अपनी इन्वॉल्वमेंट रखनी हर टाइम के लिए ज़रूरी है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्योंकि देखिए साजिद भाई जो है ठीक है, उनके हस्बैंड है, मुस्तफ़ा के फादर हैं, बट फिर भी उनकी अलग से एक मैरिज भी है और मे बी आगे उनका फ्यूचर में फैमिली बढ़ाने का भी कुछ हो। तो ये सारी चीज़ें जो मुस्तफ़ा की हैं वो उस पर सितारा को अपना होल्ड आज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि जब जम जाएगा कुछ और एक एक चीज़ को, क्योंकि मुझे सितारा ज़्यादा समझदार इंटेलिजेंट लगती है, बट बाहर वाली दुनिया में लोग थोड़ा सा जेंट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट फिर भी इनको साथ में बिज़नेस के हर पॉइंट पे साथ में सोचना पड़ेगा। और जहाँ पे बैंक्स में ट्रांजैक्शन होंगी या कुछ जो भी इनका होगा उसमें भी इनकी सिग्नेटरी जो है वो ही फुल एंड फाइनल होगी। ये वहाँ पे किसी और का नाम नहीं लिखवाएंगी। इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। लीगल चीज़ें बाद में ये इनके लिए एक परेशानी का सबब बन सकती, क्योंकि नॉलेज नहीं है ना, अभी इतनी एजुकेशन नहीं है तो इनको पता नहीं है। तो जो चीज़ें नहीं पता वो आप कृपया अपनी वीडियो में मुझसे वैसे एक क्वेश्चन रेज़ कर देना। बहुत सारे और भी आपके सब्सक्राइबर होंगे जो पढ़े लिखे भी हैं, एजुकेटेड भी हैं, उनको नॉलेज भी है, कोई ना कोई आपको ज़रूर रिप्लाई देगा। इसमें कोई आपको हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है, सारी आपकी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली जिसको आप बोलते हैं। और दूसरी बात कि आपने नोटिस किया होगा कि सितारा बहुत खुश थी, बट साजिद भाई के फेस पे उतनी रौनक मैंने नहीं देखी। पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि उनको लग रहा है कि अब सितारा को शायद पैसा संभाल। मैं एक चीज़ सबको क्लियर कर दूं, कोई भी हो पैसे से बड़ा रिश्ता कोई नहीं होता। मैं आपको चीज़ बता देती हूँ, कहीं पे आपने एक बंदे को होली सोली बना लिया कि तुमने ही इन्वेस्टमेंट करनी, तुम नहीं हो, तुम देख रहे हो, तुम संभालो ये चीज़ें, मैंने तो पैसा इकट्ठा करके देना, इसको यूज़ कहाँ पे करना का। अब जब आप एक चीज़ में इन्वॉल्व हो जाओगे, दूसरा काम आपने स्टार्ट कर लिया, आपकी हर चीज़ पे, तो ऑब्वियसली सी बात है उनको अभी समझ नहीं आ रहा कि मेरा रोल क्या होगा, मैंने क्या करना है, मैं सही डिसीज़न ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, या ये किसी दूसरे पे ज़्यादा इत्मीनान कर रही हैं। इस तरीके से उनके माइंड में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, तो वो मुझे इतने खुश नज़र नहीं आए। तो मैं साजिद भाई को भी मैसेज दूंगी कि अगर आपको भी लगे कि किसी पॉइंट पे, तो बहुत सारे कंसल्टेंशंस ऑफिस होते हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं, मेरे से भी आप बात कर सकते हैं थ्रू अपनी वीडियो में भी। अगर आपको कोई मैसेज करेंगे या कोई इस तरीके से कोई पूछ लेंगे किसी से, तो भी आपको गाइड एडवाइस हो जाएगा। पर मेनली आप अगर सितारा को हर जगह पे आगे रखेंगे, क्योंकि इसी के स्टार्स हैं जिसकी वजह से आप लोग सब यहाँ तक पहुँचे हैं, तो कभी भी सितारा को निगलेक्ट करने का नहीं सोचेगा। अब आ जाते हैं इनकी मदर पर। इनकी मदर को जब ये चीज़ सितारा ने बताई, ठीक है, मुझे इतनी खुश वो तब लगी जब वो सितारा
जो फ़ातिमा के लिए शॉपिंग करके आई थी, जब वो सूट निकाल, इतनी फेस पे मुझे उनके सेटिस्फेक्शन, इतनी खुशी और वो सारी चीज़ें मैंने सितारा की मदर के मुंह पे पहली बार देखी, जो मैं आपको सच में बताती हूँ। तो इससे मुझे पता चलता है कि सितारा का ऊपर से, क्योंकि सितारा के पास पैसा है तो हर कोई कहता है कि चाहे कोई भी रिश्ता है, मैंने सबको आजमा के देखा है, मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता सकती हूँ कि जो भी है सितारा के पास, वो खुद है या फिर उनके जो बच्चे हैं, बस। बाकी जो बाकी रिलेटिव्स हैं जो उनके, चाहे वो मदर है, फादर है या कोई भी है, आप देखिए चाचू भी इतने हैप्पी नहीं थे, वो सबने वीडियो में नोटिस भी किया होगा। आप देखिए 3-4 दिन लगा दिए, यूट्यूब फैमिली नज़र नहीं लगाएगी आपको बताने में, चलो आपके साइन ही हो गया, अभी भी आप कह रहे हो एक दिन वेट कर लो, लेकिन आपने उनको जाके बता दिया कि चाचू ये काम हो गया, तो वो तो सऊदी अरबिया तक भी पहुंच गई होगी खबर, ठीक है, वो तो विलेज तक भी पहुंच गई होगी खबर। उन्होंने जहाँ जहाँ, मतलब होता है ना कि मेरे बच्चों ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है, मेरे बच्चों का तो कुछ नहीं बना, उन्होंने तो वो तो वहीं के वहीं रह गए, मैंने भी अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना नहीं किया। तो वो इतने खुश होने की बजाय वो थोड़ा सा जेलस वाला एक्सप्रेशन मुझे उनके फेस पे दिखा। तो वो नेगेटिव वाइब्स आप इकट्ठी घर में ही कर लेती हैं, बाहर से तो आपको कोई खतरा नहीं है, बाहर तो सब आपके वेल विशर बैठे हैं, जो मुझे पर्सनली फ़ील हुआ कल के वीडियो में। बाकी आपकी खुशी में मुझे लगता है 10 लाख लोग अगर खुश हैं, आपको ब्लेसिंग देंगे, तो कुछ लोग जो ना खुश भी होंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी आप ध्यान रखें और शुक्राना करता रहें भगवान का, जिन्होंने आपको इतना ब्लेस किया है। और दूसरी बात कि इनकी मदर के लिए फ़ातिमा का, क्योंकि वो बेटे की बेटी है ना, थोड़ा सा इस चीज़ का शुरू से लोगों में बेटी और बेटे का फ़र्क साफ नज़र आया मुझे। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि सितारा, आपका असल में कोई नहीं है, तो यू शुड बी, आप अकेले जीना सीख लो। अकेले इन द सेंस हर चीज़ अपने हाथ में, अंडर कंट्रोल और इंडिपेंडेंट होना अब आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि रियली में जो कल वाले वीडियो में मैंने चीज़ें नोटिस की, आपकी इतनी खुशी थी, आपके तो पाँव ज़मीन पे नहीं लग रहे थे, और आपने इतनी खुशी उस वाइब्स में बहुत प्यार से शॉपिंग की अपनी भतीजी के लिए, वो कोई बात नहीं है अगर आपने की। मेरी एक सलाह और है, जहाँ से आपने इतनी शॉपिंग की, जिन शोरूम से, वो कॉस्टली वाले शोरूम है, आप उतना पैसा अपने भाई को जब वो लेने आते इसको या मिलने आते उनको देते, तो वो गांव से जितनी भी इसकी शॉपिंग थी उतने पैसों में उनकी सारी हो जाती, वो ज़्यादा हेल्पफुल लगता। आप हमेशा अपनी मर्ज़ी करती हैं, तो आपको इतने महंगे कपड़े ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं थी। उतने ही पैसे अगर आप देना चाहती तो अपने भाई को देती, वो तो बाकी बच्चों के भी कपड़े बना लेती, क्योंकि वहाँ पे विलेज में इतने कॉस्टली कपड़े नहीं उसकी ज़रूरत होती। बाकी वकार फैमिली भी कोई इतनी हाई फाई फैमिली नहीं है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा कॉस्टली कपड़ों की ज़रूरत है, तो नॉर्मल कपड़े भी ख़रीदे जा सकते हैं। तो रही बात इसकी, जो मुझे लगा कि अगर उतने पैसे आप भाई को देते, बाकी बच्चियों के भी कपड़े बन जाते, सब कुछ हो जाता। अब इसमें भी किसी को पसंद आए ना आए, फिर आप हर चीज़ में दूसरों के आपको नहीं कोशिश करनी, जैसे आपने फर्नीचर दिया तब प्रॉब्लम आ गई, कपड़ों के लिए आपकी फिर भी हिम्मत आपने करी कि मैं शॉपिंग कर लूँ। इससे होता है कि आप अगले को जितना फर्नीचर पे पैसा लगाया, जितना कपड़ों पे लगाया, कैश दे देते, वो इसका सब कुछ वहाँ से, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं हमने ज़्यादा कुछ देना नहीं है, जो देंगे थोड़ा बहुत देंगे। लेकिन एक बात और मैं बता दूँ, उन्होंने शॉपिंग कोई शुरू नहीं की, वो इसी के मुँह की तरफ देख रहे थे कि ये क्या करेगी, कि हम अपना पैसा जितना बचा सकते हैं बचाएं, क्योंकि उन्होंने अपनी शॉपिंग में से एक चीज़ भी नहीं दिखाई। आप देखो, वो बर्तनों की दुकान पर उनकी बहन आयशा गई वही शो करने के लिए, लेकिन उसने कुछ नहीं लिया। 2-3 बार नजमा जी गई और दिखा के वहाँ बर्तन आ गई। ये बाय कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ लोगों को आइडिया देने के लिए जाते हैं कि हमारी ये चॉइस है, जिसने भी लेना है ये ले ले, लेकिन आप ख़रीदते कुछ नहीं। ये देखिए ना, तो हर चीज़ इन्होंने एंड में इसी के सिर पे डालनी है। तो सितारा शुड बी वेरी अभी केयरफुल कि जो लोग आपको ऐसे लूटना पाटना चाहते हैं, पहले आपके गहने तक आपके ससुराल के जो आपकी जेठानियाँ थी उन्होंने ले लिए, तो अभी आपको अपने बच्चों के बारे ही सिर्फ सोचना है और नो बोलना सीखना है। जब आप अकेले जीना सीख जाओगे ना,
तो आपको सच में लगेगा किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इतने बिज़ी हो, आपके पास इतने सारे काम हैं, उसके बावजूद आप इन लोगों के पीछे पड़े रहते हो, वो ठीक नहीं। और अब आप मिडिल क्लास से अपर क्लास की तरफ जा रहे हो, इसकी भी बहुत खुशी है। तो अगर आपने अपर क्लास तक पहुंचना है तो आपको लोअर क्लास से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। जिनको मेरी बात समझ आई है वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और इसको मैक्सिमम अगर शेयर करेंगे तो ये मैसेज किसी ना किसी के काम आ जाएगा, क्योंकि ये बात तो सितारा की हो रही होती है, तो कई लोग इसी उलझन में होते हैं, ऐसी किसी चीज़ से प्रॉब्लम में, क्योंकि ये तो घर घर की कहानी है। लोग जो ज़्यादा इनोसेंट लोग होते हैं उनका फ़ायदा उठाते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें। थैंक यू सो मच।